अगर आपने मार्केट लास्ट वीक को ट्रेड किया होगा तो आपको ये पता चला होगा कि मार्केट्स आपको अच्छा लगा होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। निफ्टी जो है वो वीकली में काफ़ी बुलिश रही, पूरे एक वीक में ऊपर गई मोस्ट ऑफ द डेज। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स भी अच्छा परफॉर्म किए हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टॉक्स है अच्छा मूव किए हैं। ऐसा लगता है कि हमने रिसेंट बॉटम बना लिया है और हम यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे स्टॉक जो बहुत ज़्यादा नीचे गिरे थे वो फाइनली अब बाउंस शो कर रहे हैं, और कुछ स्टॉक काफ़ी अच्छा बाउंस शो कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई को बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करते हैं कि पूरा ओवरऑल पूरे लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है। मैं आपको यही कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ इस वीडियो में, कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लीजिएगा तो शायद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट्स को लेके। क्यों? क्योंकि इसमें हम सब कुछ वो बात करते हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं, हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, हम सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अच्छा दिख सकते हैं। हम विक्स के बारे में बात करते हैं, हम एफ आई एस डी आई के बारे में बात करते हैं, प्लस हम अपने ओपिनियंस के बारे में बात करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है, आने वाले एक वीक में क्या हो सकता है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, इस वीक में मैंने कोई नया पोजीशन ऐड नहीं किया है सिवाय एक का। तो मेरी जो टोटल पोजीशन है वो थोड़ा सा बढ़ गई है, जिसके बारे में डिटेल में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं बाहर हूँ तो मैं प्रॉपर सेटअप पे नहीं बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस है कि आपको बैकग्राउंड कुछ अलग दिखेगा। एंड बहुत ज़्यादा नेट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा मोड़ा डेटा अगर कम भी हुआ तो उसको झेल जाइएगा। अगले वीक से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि लास्ट एक वीक में मार्केट ने क्या किया है और आने वाले एक वीक में मार्केट क्या कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, ये वीडियो टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो लर्निंग पर्पज़ के लिए है। मैं जो भी बता रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है, इसीलिए मैं गलत हो सकता हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका रिस्क क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। आपको भी मेरे बारे में ये नहीं पता। तो अब चलते हैं मार्केट्स के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट्स ने ओवरऑल लास्ट वीक में क्या किया, तो मैं सीधा आपके सामने चार्ट्स ले आता हूँ। आप चार्ट के सामने देखिए। आपके सामने जो चार्ट्स है उसका नाम निफ्टी है। निफ्टी करंट प्राइस $24,677 के आसपास है। निफ्टी जो है बुलिश हो गई है। आप देखिएगा 5 सेशन में ऑलमोस्ट हर एक सेशन हम ऊपर ही गए हैं, नया हाई बनाया है, सिवाय फ्राइडे को छोड़कर। फ्राइडे को हमने एक नया हाई नहीं बनाया है, इसलिए फ्राइडे को हम रेड में क्लोज हुए, 0.12% नीचे क्लोज हुए। लेकिन मोस्ट ऑफ द दिन, बाकी 4 दिन हम ऊपर ही क्लोज हुए हैं, नया हाई बना बना के, विच मीन्स वो स्ट्रेंथ शो कर रहा था। एक अच्छी बात हुई है, निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो रेजिस्टेंस है 24,548 का लेवल, उसको हमने ब्रेक कर दिया है। अगर आप गौर कीजिएगा तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको बनता हुआ दिखेगा, नीचे से छोटा सा बन रहा है, और बहुत सारे लोग उसको ट्विटर पे बात भी कर रहे हैं कि वैसा हो रहा है। तो उस रेजिस्टेंस को जो हम ब्रेक किया 24,550 वाले लेवल को, वो रेजिस्टेंस अच्छा है। अब हो सकता है कि अगर हम वहाँ पे आते हैं तो उसको हम रिटेस्ट कर सकते हैं, वो सपोर्ट की हो सकती है। एक और अच्छी बात हुई है, वो ये हुई है कि निफ्टी की जो 50 मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमने उसको कवर कर लिया है, उसके ऊपर हम फाइनली चले गए, जो कि काफ़ी टाइम से हम नीचे आ गए थे। तो ये एक और अच्छा खबर है मार्केट्स के लिए। इसका मतलब है कि मार्केट अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहा है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये कंटिन्यू करे। लेकिन एक लेवल आपको नीचे ध्यान में रखने की जरूरत है, वो लेवल है 24,200 का। अगर 24,200 का लेवल हम ब्रेक करते हैं तो हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे चले जाएंगे, प्लस जो ऊपर हम मूव किए हैं वो भी फेड अप हो जाएगा और हम नीचे चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि फिर वो वीकनेस इंडिकेट करेगा। अनटिल द टाइम हम 24,200 से ऊपर हैं तब तक सब कुछ ठीक है। 24,200 के नीचे आ जाएंगे, चीज़ें प्रॉब्लम होगी, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, हम निफ्टी के बारे में बात हो गई, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी की जो करंट प्राइस है 53,509 रुपीज़ के आसपास है। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है। और लास्ट वीक में अगर गौर कीजिएगा तो इट हैज़ शोन मच बेटर स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन टू निफ्टी। सो इसीलिए बैंक्स जो है वो ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट वीक हमने सेक्टर में पीएसयू बैंक के बारे में बात किया था, इस वीक भी वो सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो हम सेक्टर्स के बारे में उसमें बात करेंगे। सो बैंक निफ्टी अच्छा कर रहा है,
बैंक निफ्टी की जो लेवल टू वॉच फॉर है, जो रेजिस्टेंस है, वो है 54,400 का लेवल, उसको ध्यान में रखिएगा। 54,400 से लेके 54,500 का लेवल वो रेजिस्टेंस है। अगर हम उसको ब्रेक कर देंगे तो हम ऑल टाइम हाई की तरफ चलेंगे बैंक निफ्टी में, जहाँ पे निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। जो आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी का, वो सपोर्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है 51,500 का। अगर 51,500 का ब्रेक कर देते हैं तब प्रॉब्लम होगा बैंक निफ्टी में। अनटिल द टाइम जब तक हम उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं तब तक सब ठीक है, कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपकी बैंक निफ्टी की बात। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले वीक में अच्छा दिख सकते हैं। तीन ऐसे सेक्टर्स जो अभी भी अच्छा स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तीनों वही सेक्टर है जो लास्ट वीक थे, कुछ भी नया नहीं है। तो कौन से सेक्टर्स हैं? सबसे पहला जो सेक्टर है वो है मीडिया। मीडिया जो है वो काफ़ी बेहतर स्ट्रेंथ शो कर रही है। अगर आप गौर कीजिएगा तो थर्सडे और फ्राइडे को मोर ऑफ अ साइडवेज गए हैं, लेकिन उससे पहले 3 दिन वो कंटिन्यूअस ऊपर गए हैं। लास्ट वीक मैंने आपको बोला था कि वो स्ट्रेंथ शो कर रहे थे। इस वीक उन्होंने और कंफर्म किया कि वो अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं, और अब हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छा करें। इस वीक उन्होंने अपने 50 मूविंग एवरेज को भी टेक ओवर किया। जो दूसरा सेक्टर है वो है पीएसयू बैंक का। पीएसयू बैंक, जो मैंने आपको बोला बैंक के बारे में, दे हैव सोन बेटर स्ट्रेंथ। तो पीएसयू भी अच्छा दिखा रही है स्ट्रेंथ। लास्ट वीक भी उसने अच्छा किया था, इस वीक भी वो अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और कंटिन्यू कर सकता है। जो तीसरा सेक्टर है वो है आईटी का। आईटी के बारे में अगर गौर कीजिएगा तो लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि उसने अपना एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, फिर वापस नीचे चला गया था। इस वीक उसने उसको रिगेन कर लिया है। सो दैट मीन्स कि आईटी भी और स्ट्रेंथ शो कर रहा है और आने वाले टाइम में स्ट्रेंथ शो कर सकता है। तो ये तीन ऐसे सेक्टर्स हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन तीनों सेक्टर्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स को जाके देख रहा हूँ। जो मुझे अच्छा लग रहा है उसको मैं आने वाले टाइम में अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से खरीद सकता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में। तो जो इंडिया विक्स की लेवल है 14.3 के आसपास है। साइडवेज है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है, हो सकता है आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी बढ़े। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ेगा उसका एक लेवल आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो लेवल है 18 का। अनटिल द टाइम वी ब्रेक 18 लेवल तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका विक्स के बारे में। अब चलते हैं अगला डेटा बात करते हैं, वो है आपका एफ का। तो एफ का अगर गौर कीजिएगा तो वो 3 दिन नेट बायर्स रहे हैं, 2 दिन बेचे हैं, जिसका मतलब है कि वो इस वीक ज़्यादा बाइंग में आया है इन कंपेरिजन टू सेलिंग में। विच मीन्स जो मैंने पिछले वीक में बोला था कि एफ कहीं लगता है कि अब खरीदने लग जाएंगे, थोड़ा मोड़ा वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये ट्रेंड आने वाले टाइम में कंटिन्यू हो। अगर ऐसा होता है तो मार्केट्स के लिए वो अच्छा होगा, मार्केट्स के लिए पॉजिटिव माना जाएगा, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो कुछ स्टॉक और ऊपर जाए। प्रॉब्लम बस यही है कि एफ मोस्टली लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए लार्ज कैप्स हो सकता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे इन कंपेरिजन टू मिड एंड स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये हो गई एफ की बात। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ, चार्ट्स की डेटा की बात यहाँ तक हो गई है। ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो इतनी ही है कि लास्ट वीक जो मैं आपको बोला था कि मैं 38% 37% कैश पे था, अब मैं ऑलमोस्ट 30% कैश पे हूँ। मैंने एक नया पोजीशन ऐड किया है, इसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा इस वीक में नहीं किया है। प्लस मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन को नहीं देख रहा हूँ। प्लस एक और पोजीशन में मैंने थोड़ा पिरामिड किया है, राइट, जो मेरे पास पहले से था, तो कैश और घट गया है। सो नाम ओवरऑल अराउंड 72-73% इन्वेस्टेड, 27-26% कैश पे होगा। ये मेरी टोटल कहानी है। इसके आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे जो पुराने मेरे पोजीशन है उसमें अगर कुछ अच्छा दिखेंगे तो उसको मैं पिरामिड कर लूँगा। एक में मैं पिरामिड करने से चूक गया, ऑल थैंक्स टू मैं ट्रैवल था। अगर मैं अपने सेटअप पे होता तो शायद मैं उसको करता। तो ये मैं कर रहा हूँ। जो मेरे स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं उनको मैं ट्रेल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कुछ प्रॉफिट आ जाए, ताकि जो पुराना लॉस लिया है शॉर्ट टर्म में वो बराबर हो जाए। ये मेरी कोशिश है। नया पोजीशन अब मैं ज़्यादा अवॉइड करूँगा। अगर आपने ये रैली मिस की है जो थोड़ा बाउंस किया है तो आप घबराइए मत, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द गेम है। मार्केट्स की एक बहुत अच्छी बात है कि आपको किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप किसी की जवाबदेही नहीं है, तो आपको किसी को भी जवाब नहीं देना है दोस्त, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसीलिए आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। गलतियों से सीखिए, उसको अच्छे से कीजिए। तो यही थी टोटल अपडेट जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हो सकता है पिछले वीक से छोटा अपडेट हो, बट रीजन आप समझ सकते हैं क्यों छोटा होगा। बहुत जल्दी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूंगा जो कि चार्ट ऑफ द वीक होगा, उसमें भी कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।